अच्छे अच्छे लालों को ढूंढता फिर रहा हूं। और फिर क्या बताया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में किसी भी समय किसी युग में आगी वो आत्मा, फिर उसके साथ ऐसे पीछे पीछे फिरूंगा जब लग धरती आकाश रहेगा। या तो वो पार हो जाएगा, नहीं फिर भी उसको कभी ना कभी शरण में लेकर के दोबारा उसको ज्ञान दूंगा, शरण में लूंगा, ज्ञान बताऊंगा। तो क्या बताया है, ज्यों बच्छा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय को अपना बच्चा होता है, चारा भी चर रही होती है और नजर अपने बच्चे पर रहती है। कोई कुत्ता वगैरह या दूसरा कोई पशु उसके निकट आता है तो चारा चरती चरती भी एक दृष्टि रखती है और फूं करती है, उसको भगाती है कि मेरे बच्चे से दूर हो जा। तो कहते हैं जो बच्छा गऊ की नजर में न्यू साईं को संत और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। तो पुण्यात्माओं, इस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है और कैसे वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब आप जी ने देख लिया वेद क्या गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अपने उस तीसरे मुक्ति धाम में वहां रहता है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको ज्ञान देता है। उसी आधार से ये गुण है उस परमात्मा के, वो ऐसी लीला करता है। उसी लीला के अंतर्गत कलयुग के अंदर वो परमेश्वर किन किन महान आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों के विषय में तो दास को जानकारी है और अन्य बहुत से महापुरुषों को वो ऐसे मिलते हैं। आदरणीय नामदेव जी को भी मिले थे, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे। हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा नहीं था, बाकी सभी महापुरुषों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। अब क्या कहते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गए, कबीर परमेश्वर कहते हैं सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नई बात कही रे। अब क्या बताते हैं कि हम इस हजरत मोहम्मद को भी लेकर गए थे, क्योंकि सभी आत्मा उस एक का परमात्मा की है, अल्लाह कबीर की है, उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की है। वो चाहते हैं कि अच्छी आत्माएं जिनके पीछे काफी लोग लगे हुए हैं उनको और सच्चाई बता दूं तो ये उनको समझा देंगे और जल्दी मेरे शरण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ परमात्मा की जो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने फिर आखिर बताया कि हे मुसलमानों, तुम हजरत मोहम्मद के नाम पर जो ये बिस्मिल करते हो, ये बिस्मिल करने की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने क्या बताया, रोजा बंग नवाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। नबी मोहम्मद ना गोश्त खाया, हजरत मोहम्मद ने, नबी मोहम्मद ने मांस नहीं खाया, मांस नहीं खाया। कहते हैं अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वह पैगंबर तो पुण्यात्मा थी, वैसे जुल्म करें थे जैसे तुम कर रहे हो। मांस खाते हो, गऊ काट दी, जोटे की टालना, बकरे खा लिए, मुर्गे खा लिए हैं। उनको दीदार कहाँ है, जो काटते हैं गला बिराना, दूसरे का गला काटते हैं, उनको काम परमात्मा मिलेगा। नबी मोहम्मद नमस्कार है कि नबी मोहम्मद आदरणीय महापुरुष थे,
और राम रसूल कहाया, वो भगवान का अल्लाह का दूत कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे उस समय, और वो पाक साफ थे, सब बुराइयों से दूर थे, ब्याज तक भी नहीं लेते थे, वो किसी के साथ खून खराबा नहीं करते थे। ये मना किया हुआ था, उन्होंने सिद्धांत बना रखा था। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। वो तो परमात्मा की कृपा पात्र थे, उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया। तो परमात्मा कहते हैं मोहम्मद को हम वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और शब्द फेर जवाई, वो जीव रखा हंसा रखा, गोसत नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कि हजरत मोहम्मद ऐसे सिद्धि युक्त थे, उन्होंने एक बार शब्द से गाय को मार दिया और शब्द से जीवित कर दिया। उसका मांस नहीं खाया, वो जीवित कर दी थी। और तुम करके दिखाओ जीवित। अब उस दिन को, जिस दिन हजरत मोहम्मद ने ये लीला की थी, उस दिन को मनाने लग गए। उस दिन ये गुरु गौ विशेषकर बिस्मिल करते। परमात्मा कहते उन्होंने तो जीवित कर दी थी, वो मांस नहीं खाया था। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कहते हैं एक समय हजरत मोहम्मद जी ने वतन से गौ मार दी और जीवित नहीं हो पाई, क्योंकि जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी भगवान से, वो उसकी 1-2 करामात दिखाने से फेल होगी। तो कहते फिर हम मोहम्मद याद किया रे। परमात्मा कहते हैं फिर हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। जब ये जीव अपने सामर्थ्य से हार लेता है तो परमात्मा को याद करता। जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने बेग जवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। हजरत मोहम्मद से जब गाय जीवित नहीं हुई तब कहते हैं हम अल्लाह अकबर को पुकारा, तो शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। हम तुरंत गए, लेकिन अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे, हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे। और वो गाय हमने जीवित कर दी, तो सामने खड़े लोगों को यही भ्रम रहा कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय फिर जीवित कर दी। लेकिन उस दिन हजरत मोहम्मद के ये विश्वास हुआ कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह कबीर ही है। अब उस अल्लाह अकबर को मुसलमान जानते नहीं, पहचानते नहीं, कौन है वो अल्लाह अकबर, कौन है वो अल्लाह कबीर। इसी प्रकार झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिक्का का गड़पड़ी कौन छुटावे था। सतलोक के अंदर नानक साहब जी को परमात्मा लेकर गए थे, वहां जाकर देखा कबीर साहब की झांकी नजारा सतलोक का। फिर उसमें काशी के अंदर एक धानक रूप में, जुलाए रूप में कार्य करते देखा। फिर कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वो ये तो वो गुरु है, वाह गुरु वाह वाह वाह, माने वाह धन्य धन्य, ये तो सच्चा सचमुच पूर्ण गुरु है। अब सिखों को पता नहीं कि वो आदरणीय नानक साहिब जी ने किसको कहा था वाहे गुरु। तो ये सारा ज्ञान अब आपके रूबरू होगा और सब मानव इसको समझेगा और फिर सच्चाई को ग्रहण करेगा, क्योंकि हम भगवान के लिए भटक रहे हैं। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि वो परमात्मा अपने गुणानुसार, अपने जो लीला करता उसके अनुसार पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जैसे दास जी ने आधा दर्जन पुण्यात्माओं के शुभ नाम आपके रूबरू किए। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, बहुत बड़े सेठ थे। एक रूपदास नाम के गुरु बना रखे थे, और जैसा भी ज्ञान इन शंकराचार्य जियों ने हमें दे रखा है उसके आधार से श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर पूजा किया करते थे। एकादशी का व्रत और 68 तीर्थों पर जाना अनिवार्य बता रखा था। उसी ज्ञान से प्रेरित वो पुण्यात्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी तीर्थ करते हुए बांधवगढ़ से पैदल चले और मथुरा में पहुंच गए।
वृंदावन, मथुरा, और जहां पर श्री कृष्ण जी गौओं को पानी पिलाया करते थे, स्वयं भी उसमें नहाया करते थे, क्योंकि पहले तालाबों से ही स्वयं भी पीते थे और पशु भी उसी में पीते थे, उसी में नहाते थे। बड़े सरोवर हुआ करते थे, तो वो कोई हानि नहीं करते थे। अब उस सरोवर में स्नान करने के लिए अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग के आधार से मथुरा में पहुंच गए। उस जोड़ में नहाए, तालाब में स्नान किया और बाहर आकर के कुछ स्थान लिप्या, गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके कुछ पवित्र बनाया स्थान। उस पर बैठकर अपना नित्य कर्म करने लगे, जो भी उनके गुरुदेव ने बता रखा था। उसमें पहले तो शालिग्राम की पूजा की, भगवान विष्णु की मूर्ति की, उसकी पूजा की, उसको नवाया धवाया, खूब सुथरे नए कपड़े पहना दिए मूर्ति को। भगवान विष्णु की मूर्ति, ठाकुर जी बोलते हैं उसको। और फिर गीता जी का पाठ करने लगे। उसी समय परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जैसा आप जी ने अभी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में 8 में आपने पढ़ा कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी उग्र स्थिति बन जाती हैं कि हाहाकार मच जाती है, धर्म की हानि होती है, सभी व्यक्ति नास्तिकता की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। उस समय परमात्मा एक सुंदर शरीर, यानी एक भासमान शरीर को प्राप्त होता है और वहां आकर के वो ज्ञान प्राप्त कराता है। तो उससे क्या होता है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से सबका वारण करता है, कल्याण करता है। एक तो आपको बता, सतलोक में परमात्मा रहते हैं, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनकी शोभा है, इतना प्रकाश है उनके बॉडी का, शरीर का, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरा आपको बता, शिशु रूप धारण करके आते हैं, वो दूसरी प्रकार के फिर लीला में बड़े होते हैं। एक जनसाधारण की लीला प्रत्येक युग में करते हैं, उसी नाम से वो प्रसिद्ध रहते हैं और ज्ञान भी प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, जिससे वो प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक ये स्पष्ट उसमें किया हुआ। समय के अभाव से आददास आपको नहीं दिखा सका, फिर कभी दिखाएंगे। और तीसरे प्रकार का ये है कि वो एक कभी भी प्रकट हो जाते हैं, साधु रूप बना लेते हैं, संत जैसी वेशभूषा बनाकर, जिसको लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे उस रूप में जाकर प्रकट हो जाते हैं। फिर उनको कैसे डील करते हैं? यदि वो जाते ही किसी को कह दें कि तेरा ज्ञान गलत है, तो कोई नहीं सुने, लड़ पड़े, काल ने इतने भ्रमित कर रखे हैं। तो परमात्मा ने जाकर के साधु रूप बना करके एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, विशेषकर काला ओवरकोट पहनते हैं। एक काला ओवरकोट पहनते हैं पूरा घुटनों से नीचे तक का, एक काला कच्छा पहनते हैं अंडरवियर, और एक काला टोप रखते हैं ऐसे चोटे से वाला। ये वेशभूषा होती है जिंदा संत की। तो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, जिंदा महात्मा का धर्मदास जी को मिले, वहां बैठ के थोड़ी सी दूरी पर, जब धर्मदास जी ने अपना नित्य कर्म कर लिया और बड़े ध्यान से सुन रहे थे, भगवान ऐसे गर्दन कर रहे थे, तो धर्मदास जी ने सोचा ये मुसलमान भक्त हमारी गीता जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हो रहा है। उसने और ऊंचे स्वर से गीता जी का ज्ञान विद, वैसे तो ये संस्कृत पढ़ा करते हैं नित्य पाठ में, जब देखा कि बड़ा श्रद्धालु है और थोड़ी सी दूरी पर इसलिए बैठे कि हिंदू लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं कि ये मांस मिट्टी खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, इसलिए विशेषकर ये साधु संत भक्त उनसे दूरी बनाकर रखते थे। इस आधार से भगवान के कहीं धर्मदास बिदक ना जा, इसलिए दूर बैठ के अपने आत्माओं काल के द्वारा भ्रमित हम अज्ञानी आत्माओं को
कैसे अपनी शरण में लेते हैं भगवान, कैसी लीला करते हैं वो दयालु। ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे थे, ऐसे ऐसे, जैसे बहुत अच्छा आनंद आ रहा। तो धर्मदास जी ने अनुवाद भी शुरू कर दिया, जैसा अपने गुरु जी से सुना था। जब उसने अपना नित्य कर्म कर लिया सुबह का, परमात्मा ने निकट जाकर थोड़ी सी दूरी बनाकर कहा कि हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी लगभग 60 वर्ष के हो चुके थे, 62-63 वर्ष के उस समय, और उन्होंने अपना जो गुरु बना रखा था रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के थे वह। उन्होंने गले में कंठी डालने के लिए दी जाती है वैष्णव परंपरा की एक पहचान होती है उपदेशी की, एक तुलसी के मनिये की, तुलसी के लकड़ी के मनिये की, मणके की एक ही मणका होता है और सूत में डाला जाता है, धागे में। तो उससे पहचान थी वैष्णव महात्मा की। और तिलक ला रखे, जैसे आपने शंकराचार्य लाए देखे, ऐसे वही लगा रहे थे। तो वही रूपदास जी भी सरस्वती थे, जैसे उनके गुरु जी। तो उसी जैसा वेशभूषा वो स्वयं भी बनाकर एक साधु संत जैसा लग रहा था। तो परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, आपका ज्ञान अद्वितीय है, मुझे बड़ा आनंद आया है। मैं भटक रहा हूं, मुझे कहीं मार्ग नहीं मिल रहा, मुझे कोई किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपना कल्याण चाहिए, मुझे कुछ मार्गदर्शन करो। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई ठीक है, जब इतनी तड़प है इसके अंदर, फिर वो लगे बताने कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे बता रखा है, 68 तीर्थ का तो मैं यात्रा पे निकला हूं, 68 तीर्थों पे स्नान करूंगा, और उनमें से एक तीर्थ हमारा ये मथुरा का ये तालाब भी है, मथुरा भी है। इसके बाद मैं वृंदावन के अंदर गोवर्धन का चक्कर लगाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन यानी गिरिराज को हाथ पर उठाया था। और फिर मैं बरसाना जाऊंगा, राधा से सिफारिश लुवाने के लिए, राधे राधे श्याम मिला दे, क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी, श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी वृंदावन में, मथुरा में। अब राधा ही मुश्किल से मिल पाया करती, किधर वो पीठ के भगवान श्री कृष्ण थे, और ये सिफारिश लुवाने जाओ राधा थे, वह राधा ने कृष्ण देखी से बोले आदमी ऐसे भ्रमित कर रखे, राधे राधे श्याम मिला दे, और राधे श्याम मिलाओगी जब वो श्याम मिलेगा, और वो श्याम मिल भी गया तो के केला टूटेगा। हमारे वेद बतावे, गीता बतावे कि इन भगवान से मोक्ष नहीं। और परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना हो वह मुक्ति। अब धर्मदास जी बता रहे हैं। और उसके बाद एकादशी का व्रत रखता हूं मैं, ये बहुत ही उत्तम व्रत है, इसके रखने से मोक्ष हो जाता है। श्राद्ध निकालते हैं, सब क्रियाएं करते हैं हम, और राम कृष्ण का जाप जपते हैं, हरे कृष्ण हरे राम 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 राधे श्याम सीताराम हरे राम, ये हमारे मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय। अब परमात्मा ने जब उसने सारा कुछ कह लिया, तब कहा कि हे महात्मा जी, मेरा उद्धार करो, दीक्षा दे दो मुझे, आप मुझे अपना शिष्य बना लो, और मेरी कुछ जिज्ञासा है, मेरे कुछ शंका का कुछ समाधान भी चाहता हूं। तुम धर्मदास जी ने कहा कि देखो जी, हम शिष्य नहीं बना सकता मैं, क्योंकि ऐसे शिष्य बनाना पाप होता है, क्योंकि मुझे आदेश नहीं है, और मेरे गुरुजी हैं रूपदास जी, उनके पास चलो, मैं आपको दीक्षा दिला दूंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, आप ऐसे ही करना, पर मेरी कुछ शंका का समाधान कर दो ताकि मुझे विश्वास और मैं चलूं आपके साथ। अब बोलो बोलो। तब परमात्मा ने कहा कि आप जी ने, आप ज्ञान बता रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होता, और शंकर और विष्णु जी ये सुप्रीम पावर है, यही सर्वशक्तिमान है। और आप ये भी कह रहे हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, और श्री कृष्ण इज विष्णु। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्ञान सुनाया उसने सारा कुछ, उसके बाद परमात्मा बोले ठीक है। और आप कहते हो कि विष्णु जी सुप्रीम गॉड हैं, सबसे उत्तम परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है।
ऐसा ही लिखा है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, आप पढ़ रहे थे अभी, आप अभी पढ़ रहे थे आपकी गीता जी में, इसमें लिखा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये अविनाशी कैसे हुए आपके भगवान जिसने दिया गीता जी का ज्ञान? पुणात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता स्वीकारता है कि मेरे जन्म और मृत्यु होते हैं, अर्जुन तेरे भी होते हैं, मेरे भी होते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि अविनाशी कहां हुआ? नासवान है। अभी आप कह रहे हो कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में आप पढ़ रहे थे, क्योंकि धर्मदास जी ने मोटे मोटे यानी मेन से श्लोक बोले, परमात्मा की दया होती है, उसने वही श्लोक बुलवा दिए जो उसकी आंख खोल सके थे। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आपने गीता जी में बताया कि हे अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में प्रमाण है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो भगवान कौन है? और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। आपका भगवान गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है, गीता ज्ञान दाता तो कह रहा है कि उसकी भक्ति करो। वो कौन है मुझे वो बता दो, बस फिर मैं आपके गुरु का चेला। अब धर्मदास की तो आंखें फूल गई, सब भूल गया, कोई जवाब नहीं, बेबाक हो गया, गूंगा और बहरा हो गया, सुन्न हो गया काफी देर तक यूं क्या कही भाई, सच्चाई बिल्कुल सारी। फिर क्या सोचता, क्या कहता है? उसने सोचा बात तो बिगड़गी, क्योंकि मन काल है और सत्य से परिचित होकर भी ये नहीं स्वीकारने देता, ये पक्का जाल है। अब धर्मदास ने विषय बदल दिया, कहने लगा हम वैष्णव साधु हैं, हम जीव हिंसा नहीं करते, हम तो तुम्हारे जैसे शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, तो क्या बातें बना रहा है, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। अब उसने देख लिया धर्मदास जी ने कि ये मुसलमान है और ये मांस खाते हैं, तो ये एक टोंट कस दिया कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं और हम किसी का बुरा नहीं करते, हम ऐसे ऐसे अपने लागे बढ़ाई करने। अब परमात्मा ने देख लिया काल ना हल्ला इसके अंदर तक गया नहीं, अंदर ही विद्वान है अभी तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, एकदम अदृश्य हो गए। जब सामने से अदृश्य हो जा आदमी, कलेजा हिल जा आदमी का दूसरे का, वो एकदम स्तब्ध हो गया, पसीने आ गए धर्मदास जी के। और सोचा अब ये तो कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कोई सिद्ध पुरुष था, और कितनी अच्छी बातें कह रहा था, सारी सच्ची। मतलब बड़ा निकम्मा। देख, हो सकता है भगवान हो, कहते हैं ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जाता है। ये पुरानी कहा था पुणात्मा। तो परमात्मा निराकार क्यों करो यार, जब सारे प्रमाण मिलन लग रहे हो, ना जाने किस वेश में कब आ जावे, किस साधु संत के रूप में आ जावे। तो उसने सोचा बात बिगड़ गई सारी है, और यू ज्ञान बतानिया कोई पावे को नहीं कि वो भगवान कौन है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है। धर्मदास जी को खूब पता था, कोई मंडलेश्वर कोई शंकराचार्य नहीं जानता इस विषय में। अब उसने सोची बड़ी बिगड़ी बात, और भगवान खो दिया हाथ ते। अब सारी रात करवट बदलता रहा, ना भक्ति करने दिल करा, ना सुबह लिपा पोती करी। अब सोची अब क्या करूं, ना उस जोड़ मन आया सुबह उठ के इसे। तो परमात्मा ने उसी समय दिखाया था कि आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करता, तेरे लोटे में देख कुछ जल भर के लाया था जिसमें तो नहा का आया था तालाब में, देख तेरे इस लोटे में कितने जीव इसके अंदर हैं, जंतु, और तू नहाता है ना, ये रगड़ रगड़ के मार डाले तने, और कहता जीव हिंसा नहीं करता।
अब धर्मदास ने सोचा भी इसमें नाण का भी कोई फायदा को नहीं, तो कति बात बिगड़ गई। जैसे तैसे उसने स्नान तो किया, कपड़ा छान छून के पानी को, और वक्त से सोचा रोटी बना और खिसक यहां से। अब वो संत मिले नहीं, ये धक्के खाने का कोई फायदा नहीं। उसने वक्त से उठा, खाना बनाने लगा। लकड़ी कलेक्ट कर रखी थी सामने, उनमें एक मोटी लकड़ी थी, बाकी छोटी सहयोगी लकड़ी लगा के चूल्हा जला दिया, खाना बनाने लगा। और सारी रात बात यही रही है, भगवान एक बार वो महात्मा फिर दिखाई दे, वो महापुरुष फिर मिले, मैं कोई विवाद नहीं करूंगा, बड़े प्यार से ज्ञान पूछूंगा। हे परमात्मा मेरी ये अर्ज अवश्य सुनना प्रभु। ऐसा कहता रहा और साथ में खाना भी बना रहा। भगवान और संत के साथ विवाद से भी पश्चाताप करता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे कि यह कौन बनी मेरे साथ, ये कैसा ज्ञान मुझे सुनाया, किसने सुनाया, कौन था वो। ऐसे खाना बनाते बनाते क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया। सुबह सुबह रोशनी सी शीघ्र हो जाती है। उधर से खाना तैयार होने को हुआ। लकड़ी जलती जलती, वह मोटी लकड़ी अंदर से थोथी थी, उसमें चींटियां थी, चींटियां ब्याई हुई थी, अंडे दे रखे थे, बहुत ढेर सारी थी। जब धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, जब वो केवल 9 इंच की रह रही थी, बाकी जल चुकी थी सारी, तब उसने देखा, अरे तेरे की क्या देखा कि उस ओलो पॉइंट में, यानी उस थोथे स्थान से चींटियां अंडे मुख में लेकर बाहर आ रही हैं, और कुछ थोड़ी सी गीली लकड़ी होती हैं, उनका जलते समय पिछले हिस्से पर कुछ तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है, मॉइस्चर उसके अंदर होते हैं, वो बाहर उबल रहे होते हैं। और वो चींटियां आगे तो जल रही हैं, अग्नि से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं तो जल रही हैं, उस उबलते हुए तरल पदार्थ पर गिरती है, लकड़ी के एंड पर वहां जल रही है। उसी समय उसने आव देखा ना ताव देखा, अपना लोटे का पानी डाल दिया, लकड़ी बुझा दी, जितना भोजन बना था वो अलग रख दिया, और सोचने लगा आज तो मैंने जुल्म कर दिया, हे भगवान इतना पाप है, कहाँ रखूंगा इसको मेरे भगवान ने, आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी चींटियां फूंक दी, इनके अंडे बच्चे भी साथ ही जल गए। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करता हूं अपनी सोच से कि आज आहार नहीं करूंगा, मैं निराहार रहूंगा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, इस भोजन को किसी साधु संत भगत भूखे को खिला दूंगा, इस पाप से मेरा छुटकारा हो जाएगा। इस उद्देश्य से लेकर के पूरा सामान रख के, भोजन थाली ढक के, और चल पड़ा संत की तलाश में। कहते सोचल छिद्र मैं करूं परमात्मा, कहते कबीर जी अपने जन के काज है। और वहां बैठ के साधु संत रूप बना के, जिसको संत मानते थे हम, लाल कपड़े हो या तो दाढ़ी बड़ी हो या कति मुंड मुंडा रखा हो, गल में माला हो, तिलक लगा रखी हो, उनको हम संत मानते थे। उसी रूप में हिंदू वाले साधु संत रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास की नजर गई। धर्मदास जी ने जाकर के देखा महात्मा बैठे हैं, नहीं पहचान सके क्योंकि रूपांतर था। आगे रख दिया उसके सामने, आहार रख के कहा, भगवान ए महाराज भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा, हाँ भाई धर्मदास जी भूख लगी है, रख दो। अब उसने देखा धर्मदास तेरा नाम बोला, तो उसने सोचा कि मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा आते ही रहते होंगे, मुझे जानते होंगे। कहा भोजन खाओ महाराज। परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था जल का अपने पास, उससे थोड़ा जल लिया और थाली में रखे भोजन पर मंत्र बोलकर छिड़क दिया। एक मंत्र शब्द बताया, कुछ ही देर में क्या देखा कि सारे भोजन की चींटी बन गई और काली थाली होगी, चींटियों से अंडे मुंह में लेकर थाली से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तब परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान हुए, वही रूप बना लिया और कहा, अरे अन्यायी, आप कह रहे थे कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। जब धर्मदास जी ने देखा कि तू वही महात्मा है, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ लिए, रोआ बुरी तरह कि महाराज माफ करो मुझ पापी अपराधी को, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई भगवान,
मुझे कुछ और ज्ञान सुनाओ। तब परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। अब फिर वागी बात वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो धर्मदास जी ने फिर दोबारा एक बार फिर थोड़ी सी मन में दोष पैदा कर लिया और कहा, महात्मा जी देखो, आपकी बातों को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन श्री राम कृष्ण से ऊपर मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती कि इनसे ऊपर भी कोई परमात्मा हो सकता है। भगवान ने सोचा, काल तो अभी भी पंजे गाड़े बैठा है इसके अंदर और निकला नहीं, परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए। सारी कथा सुनकर सारा ज्ञान सुना दिया, आत्मा मान रही है, लेकिन ये पुराना रंग हृदय से उतरता नहीं और यही हमारा शत्रु है। अब धर्मदास जी ने देखा कि तो फिर अब तो कभी नहीं मिलेगा, मैंने तो जुल्म कर दिया। अब वह गलती बढ़ने के बाद उसको पश्चाताप बहुत हुआ, रोता रहा, रोने लगा बुरी तरह। अब ना तो वृंदावन जाने को दिल करा, ना बरसाने को। अब सोचा कि चल वापस घर को चलते हैं, अब ये तो धक्के खाने हैं इन धर्म स्थानों पर, या कोई लाभ नहीं, पुण्य है नहीं, पाप निरा। तो परमात्मा ने उस दिन उसको बहुत कुछ समझाया था कि बांधवगढ़ से चलकर आए हो धर्मदास कान जी, और मथुरा तक आने में कितने पाप कर दिए तूने, कितनी दूरी है मथुरा से बांधवगढ़ की। धर्मदास जी ने कहा कि लगभग 250 कोस, लगभग 600-700 किलोमीटर। तो वहां से यहां तक आने में कितने जीव मारे आपने, पैदल आए हो कहा जी। तो वो आपके बैड अकाउंट में लिख दिए गए, और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, इस तालाब में नहाने का। इसमें पहले मछली कछुए कितने पड़े हैं, ये मोक्ष नहीं हो जाते तेरे आने तो पहले भी इसके अंदर स्नान कर रही है तो बोली आत्मा। तो इस तरह का बहुत सा ज्ञान परमात्मा ने उसको दिया था। उस आधार से उसका हृदय हट गया कि ये तो सचमुच गलत साधनाएं हैं, यह बात बनी नहीं। अब फिर क्या हुआ, रोता हुआ घर को चल पड़ा। अब उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसके आधार से कुछ वाणी सुनाते हैं। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर, और उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, अपने ही खेतों में, ये किसान यानी जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास साहिब जी, अपने ही खेतों में गौएं चरा रहे थे, 10 वर्ष के थे, और भी बहुत से बड़ी उम्र के पाली गवाले थे। तो वहां परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर जिंदा महात्मा रूप धारण करके, और उस दिन भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया था। फिर गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको चिता पर रख दिया था, मरा हुआ जानकर, मृत जानकर। उसके बाद चिता से उठकर चल पड़े थे, अग्नि नहीं लगाई थी तब तक। तो उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा की समर्थता, और फिर उनकी दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी। उन्होंने अपने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से फिर परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कलम तोड़ बोला। अब जैसे श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण जो लाखों वर्ष पहले घटना घटी थी, वो सारी चित्रात कर दी अपनी लैंग्वेज में, लोकोक्तियों के माध्यम से। राज सबको मान्य है वही की वही, और वो सच्चाई है। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सब पहले जो भी मालिक की लीलाएं हुई थी वो सब लिखवा दी, बोल दी, जो आज दास आपको पढ़कर सुना रहा है। दिव्य दृष्टि का अंतर होता है। दिव्य दृष्टि क्या है, जैसे दूरदर्शी होती है, दूरदर्शी यानी दूरबीन बोलते हैं, उसका रेंज होता है। कोई तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक का देख सकती है, एक देख ले 100 किलोमीटर का,
तो ऐसे इनमें रेंज का अंतर होता है, अक्षमता का अंतर होता है। ऐसे ही गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो बहुत पावर की थी। उन्होंने लाखों वर्ष पहले की और कोई अरबों युगों पहले की सृष्टि तक की रचना को एज इट इज सुना दिया जो भगवान ने बताया था। तो क्या कह रहे हैं, अपरमात्मा से परिचित थे ही वो, उन्होंने क्या कहा, बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। सतगुरु का रूप धर के, एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, धनी, धनी माने खुद मालिक, सबके मालिक, धनी माने मालिक, सबके मालिक, वो धनी उतरे हैं लोई। वो परमात्मा कबीर जी आए थे धरजन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। धर्मदास जी बहुत प्यार से बोला करते थे, भगत थे वो। परम उजागर रूप ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। अब परमात्मा ने, देखो पुण्यात्मा, वो हमारे मालिक हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हमें अपनी शरण में लेकर के सुख देने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए, आपका सर्व संकट नाश करने के लिए आपके निकट आना चाहते हैं। लेकिन हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा है, जिस कारण से हम भगवान को पहचान नहीं पाते। परमात्मा ने आकर क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी। धर्मदास जी को, उस जीव को, 2 कौड़ी के जीव को, वो परमेश्वर आकर कहता है, कहां से आए स्वामी। हे स्वामी जी, स्वामी का अर्थ क्या होता, मालिक। हे स्वामी जी, हे मालिक, कहां से आए आप। और जब उसने सीधा बोला तो वो सुने नहीं, क्योंकि उसमें तो काल भरा था पूरा। तो क्या बोलते हैं परमात्मा, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। पूछे धनी कबीर साहेब नीकामी, उसका कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी हमारे लिए भटकते रहते हैं। अब धर्मदास जी बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे उतरे भवजल पार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक वर्णन किया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल सदग्रंथों के स्वाध्याय करके ही करता रहता है, कोई योग आसन ही करता है, कोई अहिंसावादी यानी तीक्ष्ण व्रत धारण करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई किसी प्रकार से साधनाएं करता है, कोई हठ योग करता है, घोर तपस्या करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को, उपासनाओं को पाप नाश करने वाली मानते, यानी श्रेष्ठ मानते। तो ऐसी धर्मदास जी बताने लग गया कि जो हम बतावे ना, ऐसी क्रिया कर ले, उसका मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। सुन जिंदा मम ज्ञान को, धर्मदास जी कहते हैं, हे जिंदा महात्मा, हे जिंदा सुन मेरे ज्ञान को। अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। परमात्मा कहते हैं बोले धनी कबीर, वो मालिक कबीर बोले, धनी सबके मालिक, कुल के धनी। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। कौन गुरु बनाया आपने,
कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो और कहाँ समाधि लगाते हो तुम। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई निश्चित स्थान है, कहीं कोई गुफा में रहते हो या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते फिरते रहते हो, और शालिग्राम आपने ले रखा, बहुत वजन उठा रखा है मूर्ति का। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कईयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप ही। देख परमात्मा ने कहा कि हमको पार लगाइयो, हमारा उद्धार करियो, हमें पार करियो। तो आप तो बहुत अच्छे महात्मा नजर आते हो। हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। जिंदा महात्मा के रूप में कहते हैं कि हमारा बेड़ा पार करियो, आप तो बड़े पहुंचे हुए नजर आते हो। अजय नू ना कह तो परमात्मा वो सुना नहीं, भाग जा उठ के। अब उसको सुनाना भी था और फिर उसके अंदर का वो मवाद भी निकालना था जो गंध भर रखा था ज्ञान का। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैश्य कुली कुल जात सुधर की बात सुनी जय। मेरा वैश्य कुल में मेरी जात है, वैश्य कुल में यानी बाणिया घर में मेरा जन्म है। हम शूद्र से बात नहीं करते, छोटी जाति वालों से दूर रहते, क्योंकि ये ब्राह्मणा की पढ़ाई वो पढ़ रहा था। शरगुण ज्ञान स्वरूप जान सालग की सेवा, मल्लागिरी छिड़कंद संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटते हैं पूज्य शंकर शेषा। अब अपनी विधि बताने लगा है कि हम क्या क्या करते हैं। 68 तीर्थ पर स्नान करते हैं और राम कृष्ण का जाप जपते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गजराज दास। गजराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली के नजफगढ़ शहर के ईसापुर गांव से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? दास ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 6 अप्रैल 2012 को ली थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, पहले मैं ये हनुमान जी की भक्ति साधना करता था। मैंने 8 साल के करीब हनुमान जी के मंगलवार के व्रत भी किए हैं, और बाद में मैं हनुमान चालीसा और साथ में शिव चालीसा भी करनी शुरू कर दी थी। वो इसलिए कि मेरी यूनिट में, मैं आर्मी का जवान हूँ, अभी एक सर्विसमैन हूँ, लेकिन मेरी यूनिट में एक पंडित जी थे शुक्ला जी, उन्होंने हाथ देख के बताया कि भाई तेरी तो ऐसे ऐसे 35, 45 या 55 में कोई भयानक एक्सीडेंट होगा और तेरी मौत हो जाएगी, तो उसका तुम मृत्युंजय जाप किया करो और ये शिव चालीसा किया करो। तो हनुमान जी की चालीसा तो मैं पहले करता था, शिव चालीसा भी साथ में शुरू कर दी। तो ये करते करते मैं कर रहा था, मैंने इतना किया भगत जी। सर, आपने बताया कि आपने हनुमान जी के व्रत किए, हनुमान जी की भक्ति की, मृत्युंजय जाप भी किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भगत जी लाभ तो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन ऊपर से घर में बीमारियां कुछ ज्यादा हो गई थी। जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर को पेट में एक पस की बीमारी होती है, जो अचानक खून निकल जाना और लेटरिन पेशाब में खून आता था, जो कि अगर उसका ऑपरेशन हुआ बेस हॉस्पिटल में मेरे थ्रू, मेरे फादर थे, और आरआर हॉस्पिटल में, और उसके 4-5 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी आज भी अभी तक उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खाना खाने के समय भी बीच में भाग के लेटरिन जाते थे। आधी रोटी खा पाते हैं और भाग के लेटरिन चले जाते हैं।
मतलब पेट में कुछ रुक नहीं पाता था। एक चाय का कप पिया, खत्म होते ही फिर टॉयलेट फ्रेश होने के लिए भाग जाते थे। सर, आपके भक्ति साधना करने से भी आपके पिताजी के साथ ये पस की परेशानी रही, खून आना और कुछ नहीं पचना, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? सर जी, मैं अपनी आर्मी ड्यूटी में एक बार बंगाल के सिल्लीगुड़ी शहर में था, जो कि एनजेपी रेलवे स्टेशन से कनेक्ट है। सिल्लीगुड़ी के जंगल में बंगला, उधर हमारा इंजीनियर डेट था, वहां पे मैं ड्यूटी में था। तो 54 इंजीनियर रेजिमेंट के एक हवलदार जी थे हरियाणा के, उन्होंने आकर के मुझे गुरुजी का ज्ञान बताया, जबकि मैं उस समय मंदिर में शिव चालीसा और हनुमान चालीसा किया करता था, सुबह शाम एक एक घंटा। और तब उनकी आरती मैंने सुनी। तो मैं ईसापुर गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की मानता थी। उनके पाठ प्रकाश वगैरह या फिर उनकी आरती वाणी जो चलती थी, तो उस वाणी के तहत मैंने उनकी एक संध्या आरती पकड़ी, जो कि तारेंगे तारेंगे 33 सतगुरु तारेंगे, ये वर्ड थे। उसके थ्रू मैं भगत जी से जाके पूछा कि आप संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी कहाँ से लाए? तो उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया, इस ज्ञान के बारे में बताया। फिर मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान सुनने के बाद मना कर दिया कि ऐसा तो कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने ठोस जोर तरीके से दे करके मुझे बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज ये बात बोलते हैं और आप नहीं मानते, तो सोच लो संत गरीबदास जी महाराज भी सारे झूठे हैं, क्योंकि सारे ग्रंथ वगैरह ये सब संत गरीबदास जी महाराज जी ने छुड़ानी वाले ने लिखे थे, और हम उनकी मान्यता में तकरीबन 8 पीढ़ी से लगे हुए थे। तो इस वजह से फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक मेमोरी कार्ड उन भगत जी से, रमेश भगत जी से लिया, और मैंने 2 बार उनको सुना। सुनने के बाद में फिर एक ठोस निर्णय किया कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई यजुर्वेद के अध्याय नंबर ये है, मंत्र नंबर ये है, सूक्त नंबर ये है, मंत्र नंबर ये है, आप चाहो तो खोल के पढ़ लो। कुछ गीता जी के श्लोक थे, कुछ देवी पुराण में था। तो ये सारे कुछ धीरे धीरे मंदिर में हम जाते थे, मंदिर में ये किताबें वगैरह रखी रहती थी, तो वहां पे हमने चेक वगैरह करके थोड़ा बहुत मिलाने के बाद में 6 अप्रैल 2012 को ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2012 में नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, बहुत लाभ हुए। पहला तो ये कि मैं जून 2013 में छुट्टी आया था 40 दिन की अपना घर बनाने के लिए तो जो कि जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक में खत्म हो गई थी। फिर मैंने छुट्टी बंधवाने की 20 दिन की रिक्वेस्ट किया अपने कंपनी कमांडर से। उस समय मैं आरआर में था, आरआर में ड्यूटी कर रहा था, आरआर से छुट्टी आया था, तो उन्होंने छुट्टी बढ़ाने के लिए मना कर दिया। फिर मेरे घर का दरवाजा नहीं लगा था, मेन गेट नहीं लगा था, हम पड़ोसी के घर पर रह रहे थे, घर में अभी लिपाई वगैरह चल रही थी, प्लास्टर वगैरह। तो मैंने उनको आने से मना कर दिया कि सर पहले मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे घर का दरवाजा गेट वगैरह लगा के अच्छी तरह घर में सेटल करके तब आऊँगा, नहीं तो फिर सेना में ड्यूटी पे आने का कोई फायदा नहीं है अगर बीवी बच्चे पड़ोसी के घर रहेंगे तो मेरी वाइफ ने, भगतमती ने पूछा कि जो आप नहीं जाओगे तो आप पे क्या दोष लगेगा या कितनी सजा मिलेगी। तो उस समय मैंने नॉर्मली बताया था कि ज़्यादा नहीं है, ऐसे इतने दिन का पे फाइन वगैरह, या फिर हो सकता है 20,000 से 40,000 तक का पे फाइन वगैरह हो जाए। तो भगतमती ने क्या किया कि गुरु जी को अरदास लगा ली कि परमात्मा घर बनाया है, वैसे ही जेब खाली हो जाती है, इस समय में 40,000 रुपये और कट जाएंगे तो फिर आगे कैसे गुजारा चलेगा। तो वहां पे फिर मैंने भी भगतमती को देखकर परमात्मा से अरदास की कि मालिक, मैं आपके ज्ञान को देख कर आपकी शरण में आया था, और मैं झटका देखना चाह रहा हूं परमात्मा कि आर्मी का एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ओएसएल लिख दिया तो लिख दिया, किसी की हिम्मत नहीं कि उस डॉक्यूमेंट को कोई काट पीट कर दे। परमात्मा मेरे को बचा लो, मेरे को सजा नहीं होनी चाहिए, बाकी जो करना मालिक आप करो। ये अरदास करके 70वें दिन मेरा ओएसएल का चल रहा था। हम नॉर्मली अपनी भक्ति किया और शाम को सत्संग देखा और आराम से संध्या आरती करके हमने खाना पीना खा के सो गए। सुबह उठे तो अपना नॉर्मल रूटीन में 8 बजे मेरे पास फोन आया
कि भाई गजराज तू कहाँ है, जिंदा है, मर गया है, क्या स्थिति है, अभी तक तू जम्मू नहीं पहुंचा। हम जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुंच के रिपोर्ट करते थे। तो वहां पे मैंने मना किया कि नहीं सर, मैं ऐसे ऐसे अपने घर पे हूँ और कुछ दिन बाद में मेरा गेट लग जाएगा और 1-2 दिन बाद गेट लगेगा तो मैं घर से चल पड़ूंगा। बोला अच्छा तेरा गेट कब लगेगा? मैं मेरा गेट कल लग जाएगा। बोला कल? फिर तेरे को असल के कितने दिन हो जाएंगे? कि मेरे को 19 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना गेट लगाओ और मैं शाम तक बताता हूँ आपको फोन करके। तो शाम को फिर रिप्लाई आया, शाम को 4 बजे, कि गजराज तेरी छुट्टी बना दी गई है और जल्दी से 20 दिन की छुट्टी बनाई है, जल्दी से जल्दी जम्मू ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट कर देना 20 दिन की छुट्टी काट करके। तो मैं अपने 20वें दिन नॉर्मल छुट्टी काटी, मेरा काम हो गया था और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया और जय बोल के बंदी छोड़ दी और मैं वहां से निकल गया। जम्मू ट्रांजिट कैंप में पहुंचा, मेरे से पूछा गया लेट क्यों? मैं ऐसे ऐसे लिखवाया कि भाई मेरी छुट्टी एक्सटेंड हुई थी, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बोल बाल के अपनी यूनिट में पहुंच गया। हमारी यूनिट कुपवाड़ा में थी। कुपवाड़ा में गए तो मेरे को एक शुभ चिंतक आया मेरी कंपनी का, उन्होंने बताया कि भाई आप जो है सीओ के सामने मत जाना, आपकी रिपोर्ट लगी हुई है यूनिट में, सीओ ने ब्रिगेड में भी रिपोर्ट दी है और आपको चार्जशीट तो होनी है। कुछ नहीं, मैं नथिंग एल्स किया उस बात को कि अपने परमात्मा का जयकारा लगाया मन में और चल पड़ा। आगे जाके जब सीओ का इंटरव्यू हुआ तो कुछ नहीं, उन्होंने पूछा हाँ बेटा क्या काम गए थे? कुछ नहीं साहब, मैं ऐसे ऐसे 40 दिन छुट्टी गया था, घर बनाया, जरूरत पड़ी 20 दिन छुट्टी एक्सटेंड करवाया और बोला ठीक है बेटा जाओ। तो सर जी जो मेरे को सजा मिलनी थी, मेरी चार्जशीट होनी थी, वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को इतना बड़ा लाभ मिला कि वहां पे मुझे किसी ने, यूनिट वालों ने फिर बाद में टोका भी नहीं कि आप लेट क्यों हुए, ऐसा क्यों हुआ। मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से किसी ने मेरे को पूछा नहीं और बोला जा बेटा अपनी ड्यूटी कर, आराम से रह। और दूसरा लाभ ये था सर जी के, मई 2013 में वहां पे बर्फ का लास्ट सीजन चल रहा होता है उस समय में। तो बर्फ के लास्ट सीजन में मैं अपनी ड्यूटी के दौरान, मैं और मेरा ड्यूटी जेसीओ सूबेदार, हम दोनों के दोनों ऊपर पहाड़ी पे गए हुए थे, पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर जब गए थे तो धूप नहीं थी, उस समय बर्फ नरम रहती है नॉर्मल। तो ऊपर जाकर के धूप आ गई, धूप आने के बाद में बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघलने के बाद में फिर दोबारा बादल आ गए तो बर्फ चिकनी हो जाती है। हम दोबारा जब नीचे उतरने लगे तो हमारे पास वो स्नो स्टिक्स वगैरह और उतरने का कुछ सामान होता है वो भी साथ में था। लेकिन उतरते उतरते आगे मैं था, जूनियर था, तो पीछे वो सीनियर थे, सूबेदार साहब चल रहे थे। उस दौरान मेरा पैर फिसल गया, जो कि एक स्लाइडिंग जोन से ऐसे पहाड़ी का गोल घूमते हुए धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। तकरीबन 30-40 फीट तक मैंने भी कोशिश किया, पहले हाथों के पंजों से स्क्रैच वगैरह करके कहीं रुक जाऊं, एडी से कि मैं रुक जाऊं, लेकिन नहीं रुक पाया। फिर लास्ट में जब मैंने देखा नीचे की तरफ के, नीचे तकरीबन 500 मीटर की खाई थी और मेरा एंड हो गया। उस समय मुझे वो बात भी याद आई थी कि आज मैं 35 साल का कंप्लीट होने वाला था, 2 या 3 दिन बचे थे मेरी उम्र में, तो 35 साल का कंप्लीट होने वाला था। तो मेरे को बात भी याद आई, लेकिन याद आते ही फिर मैंने गुरु जी का नाम लिया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बचाओ। यकीन मानना सर जी कि इतना जल्दी तो कोई डिस्क ब्रेक वाला भी नहीं रोक पाएगा जितना जल्दी मेरे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप ने मुझे बचाया। और अचानक एक जगह ऐसा जो पत्थर था, पत्थर के नजदीक जाके बिठाया और बिठा करके पत्थर मेरा, जब मेरी एकदम आंख खुली तो पत्थर ऐसे साथ में था, पत्थर का ऊपर किनारा, और मैं पकड़े हुए बैठा था। फिर जब मैं नीचे उतर के धीरे धीरे आया तो 2 या 3 दिन तक मेरे हाथ पैर भी कांपे। और जिन रास्तों पे हम, जैसे स्नो टाइगर बोलते हैं कि अपने आप को आर्मी सर्विस ड्यूटी करने वाले, हम पहाड़ों पे ऐसे घूमते हैं, बर्फ में ऐसे घूमते हैं, हम जहां पे भागते थे उन पहाड़ियों पे मेरे हाथ पैर ऐसे कांपते थे कि मैं बैठ बैठ के, सीट टेक के बैठ के निकलता था उन रास्तों पे, जो कि मैं नॉर्मली 10 से 15 दिन में थोड़ा सा दिमाग ठीक हुआ या मेरे शरीर की कंपन निकली तब जाके मैं ठीक हुआ। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी था दूसरा, और तीसरा ये कि जो मेरे साथ में पोस्ट पे थे, जो जवान रहते थे, एक सूबेदार साहब रहते थे, जब मैं अपनी सुबह की संध्या आरती और शाम की संध्या आरती वगैरह करता था तो बोलते थे अरे रामपाल वाला फिर शुरू हो गया, रामपाल वाला फिर शुरू हो गया।
यानी जो भी कुछ अपने कमेंट है वो कमेंट वगैरह करते रहते थे। लेकिन ये जब बात उन्होंने सूबेदार साहब ने अपने मुंह से बताई कि भाई ये तो जवान गिर गया था, और इन्होंने मेरे सामने संत रामपाल जी महाराज जी बचाओ का नारा लगाया, जोर से चिल्लाया, उसके बाद में मैंने खुद देखा कि ये खुद रुक गया। इसके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी कि अचानक कैसे रुक गया, मैं आज तक ताज्जुब में हूं। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए सारे जवानों ने मुझसे कमेंट करना भी बंद कर दिया था कि भाई हम तो इसके गुरुजी को मान गए, इसका गुरुजी का नाम लेते ही ये बच गया, नहीं तो ये मान लो कि 450-500 मीटर की हाइट से गिरना तो मेरी हड्डियां चुगनी पड़ जाती या फिर बॉडी किसी काम की नहीं थी। अब सबसे बड़े फायदे ये 3 हुए सर जी। सर आपने बताया कि आप आर्मी में एक्स सर्विसमैन हैं, और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद संत रामपाल जी की दया से आपको जीवन दान मिला। आप 500 मीटर ऊंची पहाड़ी से गिर गए थे और कोई सपोर्ट नहीं था। उसके बावजूद संत रामपाल जी का नारा लगाने के बाद आपको संत रामपाल जी ने बचा लिया। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, इनकी शरण में आए, नामदान लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल आसान है सर जी कि आप YouTube पे सर्च मारो संत रामपाल जी, आ जाएंगे। आप गूगल पे सर्च मारो संत रामपाल जी, आ जाएंगे। आप टीवी चैनल देखो, आज 13 चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, तो आप वहां पे देखो। बाकी एक संत रामपाल जी महाराज जी का जब भी सत्संग चल रहा होगा टीवी पे, तो वहां पे नीचे एक स्लाइड चलती है, उस स्लाइड में आश्रम के नंबर चलते हैं। आप उन नंबरों पे कॉल करो, और बाकी साइड पे भी नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबरों पे कॉल करो, कॉल करके पूछो कि आपके शहर में, सिटी में, गांव में, देहात में, जहां भी नजदीक आप अपने एड्रेस है, वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र खुला हुआ है। आप अपने नजदीक के नामदान केंद्र पर जाएं और वहां पे नामदान लेके अपने जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। अच्छा है जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।